नौजवान, इसके लिए भी महामहिम के मार्गदर्शन में कार्य हो रहा है। हमारे सभी विश्वविद्यालय इसको में कार्य करने का काम कर रहे हैं और ये बहुत आवश्यक है। जब हम बात करते हैं हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित हो, हमारा देश विश्व गुरु बने, इसके लिए शिक्षा जितनी आवश्यक है, ज्ञान जितना आवश्यक है, उसके लिए संस्कार भी उतने ही आवश्यक होते हैं। मुझे प्रसन्नता है आज हमारे सभी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अच्छी शिक्षा देने का काम तो कर रहे हैं और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल में है, शिक्षा वही जो संस्कार से जोड़े, शिक्षा वही जो रोजगार से जोड़े और शिक्षा वही है जो तकनीक से जोड़े, ऐसी शिक्षा देने का काम हमारे सभी विश्वविद्यालय कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षक भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपके लिए भी अभी एक बहुत ही प्रसन्नता का अवसर था। वैसे तो अनेकों हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी केंद्र की सरकार जितना नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए कार्य करती है और युवाओं को कैसे अच्छी शिक्षा लगातार दी जाए, कैसे अपना स्वस्थ मन लेकर के, स्वस्थ शरीर देकर के आप अपना कार्य करते रहें, इसके लिए मुख्यमंत्री शिक्षक चिकित्सा कैशलेस चिकित्सा योजना आई है। मैं धन्यवाद, बधाई आपको भी देना चाहूँगी। इसके द्वारा हमारे शिक्षक और उनके परिवार के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख तक का आप इलाज करवा सकेंगे। ये बहुत अच्छी योजना है। शिक्षकों को तो तालियां बजा कर देनी चाहिए। और मैंने ये इसलिए बताया, शिक्षक का स्वस्थ होना इसलिए भी आवश्यक है। जब शिक्षक पूरी तरीके से स्वस्थ होगा तो स्वयं ही नहीं, युवाओं को भी चमकाने का काम करेगा, निश्चिंत होकर के काम करेगा। मैंने देखा है वो समय भी जब बीमारी में लोग कहते हैं हमारा सब कुछ बिक जाए, हमारा घर बिक जाए, उनके ऊपर लोन हो जाता है, कर्जा हो जाता है और फिर भी उनके परिवार का व्यक्ति जीवित नहीं रहता, तो वे व्यक्ति टूट जाता है पूरी तरीके से। सरकार ने कहा आप निश्चिंत होकर के कार्य करिए, आपके स्वस्थ रहने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी ही नहीं आपके परिवार को भी स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने उठाई है। और हमारे युवा लगातार परिश्रम करके, लगातार मेहनत करके, पूरे दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर के कहीं पर गोल्ड मेडल लेकर के आप आते हैं। और जब कभी कभी परीक्षाएं कहा जाता है कि लीक हो गई, परीक्षा फल परिणाम निरस्त कर दिए जाते हैं, उनके ऊपर क्या गुजरता है, उनकी परेशानी को देखते हुए केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेकों योजनाएं बनाई, अनेकों निर्देश देने का कार्य किया। लेकिन आप समझते हैं कि जिन लोगों की फितरत ही खराब हो जाती, वो जल्दी सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। कई बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने उनको समझाने का काम किया, अनेकों ऐसी योजनाएं, ठोस कदम भी उठाए गए, लेकिन उन लोगों ने समझने का काम नहीं किया। कभी कभी ऐसा अवसर आता रहा जो हमारे युवा बहुत परेशान होते रहे, हमारे छात्र बहुत परेशान होते रहे। एक पिता की भांति, एक अच्छे गार्जियन की भांति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको समझा। और मैं बताना चाहूंगी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ाने वाला बिल कल संसद में पास हो गया। भाइयों बहनों, पास हो गया। आपके साथ खिलवाड़ करने को कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं समझाने से नहीं समझते, कुछ लोग ऐसे हैं नीतियां बनाते से नहीं समझते, सरलता से नहीं समझते। तो उन्हीं लोगों के लिए ये बिल पास करवाया गया है। भाइयों बहनों, उन्हीं के लिए ये बिल पास किया गया है। हमारे युवा आगे बढ़े, हमारे युवा देश का भविष्य हैं। हमेशा केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने आपके लिए काम किया। हमारा उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ते रहे, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने मजबूत करने का काम किया। हमने सड़क कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और हमने एयर कनेक्टिविटी को भी मजबूत करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में आज एक्सप्रेसवे का हब बन गया है और उसी तरीके से मैं कहूँ आज उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब भी बन गया है। भाइयों बहनों, शिक्षा का हब भी बन गया है। हमने सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने का ही काम नहीं किया, जहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं थे वहाँ पे विश्वविद्यालय देने का काम किया, जहाँ पे महाविद्यालय नहीं थे वहाँ पे महाविद्यालय देने का काम किया। और इसके साथ साथ हमारी कोशिश रही
महामहिम के मार्गदर्शन में कि क्वालिटी को भी अच्छा किया जाए। आज जिस विश्वविद्यालय में हम लोग दीक्षोत्सव का ये कार्यक्रम कर रहे हैं, नेक में A++ के साथ साथ अनेकों उपलब्धियां इस विश्वविद्यालय की हैं मैडम के मार्गदर्शन में। QS एशिया रैंकिंग, QS वर्ल्ड रैंकिंग में हमारे अनेकों विश्वविद्यालय आए हैं। वो ऐसे ही नहीं आ सकते, उसके पीछे बहुत परिश्रम होता है, मार्गदर्शन होता है, एक लक्ष्य होता है कि कैसे हमारे विश्वविद्यालय अच्छे हों, एक नीति होती है, उसके तहत ही कार्य किया गया। आज उत्तर प्रदेश को वो सारी चीजें मिल रही हैं। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी के अनुसार राज्य है, तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है, उसी के आधार पे हम काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य हर मामले में आगे है, बेहतर कानून व्यवस्था में भी आगे है। वो सारी चीजें जो हमारे युवाओं के लिए आवश्यक हैं, हमारी बेटियों के लिए आवश्यक हैं, वो सारी चीजें हम देने का काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि आपको, हमारे जितने युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको चमकना होगा, निश्चित तौर पे चमकना होगा। आपने जो गोल्ड मेडल और विशिष्ट पदक लिए हैं, ऐसे ही आपने नहीं ले लिए, उसके पीछे भी बहुत आपका त्याग, आपका परिश्रम है। सूर्य अगर चमकना है तो सूर्य की तरह से तपना भी होगा। और मैंने देखा जहां आपने गोल्ड मेडल लिए, वही यहाँ पे विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिए हुए गांव की बच्चियां, बच्चे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। हमारा पर्यावरण कैसे सुरक्षित हो, हमारे में राष्ट्रभक्ति कैसे जीवित रहे, इसकी भावना भी इस मंच से दी गई। एक तरफ मेडल आपको दिए गए, एक तरफ डिग्रियां दी गई, और दूसरी तरफ इस मंच ने आपको ये संदेश भी देने का काम किया कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है और हमारे लिए सर्वप्रथम हमारा राष्ट्र प्रेम भी होना चाहिए। ये भी ये मंच बताने का काम कर रहा है महामहिम के मार्गदर्शन में। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी अपने सभी विद्यार्थियों को, और लखनऊ विश्वविद्यालय को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभ